स्थित उनकी प्रतिमा पर दी श्रद्धांजलि। भोपाल में रैली महाकुंभ में हुए शामिल। पूरे राज्य में धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है प्रकृति पर्व करम। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। रांची विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यपाल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सुदूरवर्ती गांव चाटूहासा में रखी ग्रामीण सड़क योजना की आधारशिला। कहा, अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक सरकार की योजना पहुंचाने का लक्ष्य। और आज भी राजधानी रांची समेत कई जगहों पर हुई बारिश। 30 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना। फिलहाल सामान्य से 28% कम हुई है बारिश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के भोपाल में जम्बूरी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के महाकुंभ को संबोधित किया। कार्यकर्ता महाकुंभ के दौरान महिलाओं ने नारी शक्ति वंदन बिल के पारित होने पर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। इससे पहले उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। ये समय भारत को, मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने का है, विकसित भारत बनाने का है। इतने महत्वपूर्ण समय में अगर कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टी हजारों करोड़ों के घोटाले का इतिहास रचने वाली पार्टी, वोट बैंक का तुष्टीकरण करने वाली पार्टी को जरा भी मौका मिल गया तो मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। अब कांग्रेस में न देखने का सामर्थ्य बचा है, न देश हित को समझने का। इसलिए आप देखेंगे कि कांग्रेस विकसित भारत से जुड़े हर प्रोजेक्ट की आलोचना करती है। आपको याद होगा, कांग्रेस ने डिजिटल इंडिया का भी विरोध किया था। आज भारत के यूपीआई से पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान दौरे के क्रम में धानक्या गांव में जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राष्ट्रीय स्मारक स्थित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, विधायक सीपी सिंह के अलावा कई नेता और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पंडित दीनदयाल का सपना था कि समाज का अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनके इस सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। उसको कहते हैं एक शब्द में तो अंत्योदय का, भाई समाज के जो अंतिम पायदान पर जो लोग खड़े हैं उनकी जब तक विकास नहीं होगी, अर्थात उनको जो न्यूनतम आवश्यकताओं की उनकी पूर्ति नहीं हो जाएगी। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि पंडित दीनदयाल जी की विचारधारा को अपनाकर ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। इस सुविधाएं हमारे दरवाजे तक आ सकती हैं। उन सुविधाओं का नरेंद्र मोदी जी ने वर्षों में ऐतिहासिक क्रांति ला करके देश के अंतिम व्यक्ति के अंतिम पैदान के दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया है। हम एक उदाहरण आप सभी जानते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1916 को मथुरा जिले के नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। रांची से सरिता की रिपोर्ट। आज नेहरू युवा केंद्र रांची की ओर से भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। रातू रोड में आयोजित कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र रांची के उप निदेशक सर्वेंद्र प्रताप सिंह, यूथ क्वेक फाउंडेशन के अध्यक्ष गौरव अग्रवाल समेत कई युवाओं ने इसमें शिरकत की। इस दौरान पंच प्रण की भी शपथ ली गई। पूरे झारखंड में प्रकृति पर्व करमा पूरी धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रांची विश्वविद्यालय में आयोजित कर्मा महोत्सव में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, सांसद संजय सेठ और विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत कुमार सिन्हा समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। अवसर पर रांची विश्वविद्यालय के रामदयाल मुंडा अखड़ा में कर्मा पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मांदर बजाते हुए झारखंड की संस्कृति और परंपरा में लीन दिखे। उन्होंने कहा कि कर्मा पूजा प्रकृति और मानव के बीच के गहरे और अटूट रिश्ते को दर्शाता है। This global boiling stage we should not reach. That our karma puja is telling us we have to worship the nature as God. There were days when the so-called well-developed economically, I mean to say they are economically well-developed. इस कार्यक्रम में रांची सांसद संजय सेठ भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। ऐसे में करम पूजा पर हमें प्रकृति की रक्षा के संकल्प लेने की जरूरत है। कर्मा पूजा का पावन पर्व, जहां पूरा दुनिया आज ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, रांची में जूझ रहा है, झारखंड में जूझ रहा है। हम तो रांची में पैदा हुए, रांची में देखा हमने, हर मोहल्ले में यहाँ पर तालाब होता था, लेकिन आज सब बर्बाद हो गया और कंक्रीट का जंगल बन गया। मौके पर रांची विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत कुमार सिन्हा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति तपन कुमार शांडिल्य भी मौजूद थे। श्री सिन्हा ने कहा कि प्रकृति पर्व कर्मा हमें प्रकृति से प्रेम का सीख भी देता है। ये एक प्रकृति की पूजा है, एक भाई बहन की पूजा है और प्रकृति के थ्रू हम जो जहाँ तक पहुँच रहे हैं, अपने फॉरेस्ट को, अपने प्लांट्स को, अपने जल जंगल जमीन को हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये आप उन दिनों से सोचिए जो 200 साल पहले हमारे फोरफादर हर पर्व को, हर त्योहार को, चाहे वो क्रिसमस का पेड़ हो, चाहे वो करम का पेड़ हो, चाहे वो साल का पेड़ हो, चाहे वो पीपल का पेड़ हो, चाहे वो गंगा का पानी हो, चाहे समझे, इन चीज़ों से प्रकृति से जोड़कर हमारे इन चीजों को बचाया। कर्मा पर्व झारखंड का एक प्रमुख त्योहार है जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को भी दर्शाता है। इस दौरान महिलाएं और युवतियां पारंपरिक वेशभूषा के साथ नृत्य पर झूमती भी नजर आईं। रांची से सरिता की रिपोर्ट। प्रकृति पर्व कर्मा की धूम शुरू हो गई है। कोडरमा के डोमचांच के सीएम हाई स्कूल मैदान में कर्मा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। घटवार आदिवासी महासभा की ओर से आयोजित कर्मा महोत्सव में महिलाएं करम डाल की पूजा कर प्रकृति और अपने भाई की रक्षा के लिए वरदान मांग रही हैं।
करमडाल में रक्षा सूत्र बांधकर अपने भाई की लंबी उम्र का वरदान मांगती ये महिलाएं कर्मा उत्सव मनाने में जुटी हैं। यूं तो समाज का हर तबका कर्मा उत्सव मनाता है, लेकिन आदिवासी समाज के लिए यह पर्व खासा महत्वपूर्ण है। कोडरमा के डोमचांच स्थित सीएम हाई स्कूल मैदान में कर्मा महोत्सव की धूम है, जहां पारंपरिक वेशभूषा में विधि विधान से महिलाएं करमडाल की पूजा कर रही हैं। इसमें जंगल इस सब का भी पूजा करते हैं। इसमें हम लोग डांस लेकर आए हैं, स्त्री पुरुष सब मिलकर करते हैं, अपने अधिकार के लिए करते हैं और अपने भाई के उम्र बढ़ाने के लिए कर्मा पूजा करते हैं। कर्मा महोत्सव को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है, जहां स्कूली छात्राएं आकर्षक आदिवासी नृत्य पेश कर रही हैं, जबकि कर्मा महोत्सव में शामिल महिलाएं झूमर डांस कर खुशियां मना रही हैं। हम लोग प्रकृति को सुंदर बना रहे हैं। अपने भाई के लंबा उम्र के लिए हम लोग कर्मा का त्योहार मनाते हैं। कर्मा महोत्सव कार्यक्रम में कांग्रेस नेता बंधु तिर्की भी शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचने के बाद पारंपरिक रूप से इनका स्वागत किया गया। बंधु तिर्की ने कहा कि कर्मा झारखंड का महत्वपूर्ण त्योहार है और करमडाल की पूजा कर बहनें अपने भाई की रक्षा के साथ साथ प्रकृति की सुरक्षा का संकल्प लेती हैं। करम त्योहार झारखंड का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, प्रकृति को पूजा करना। कार्यक्रम के आयोजक और घटवार आदिवासी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा सिंह घटवार ने बताया कि आदिवासी जल जंगल की सुरक्षा में लगे हुए हैं और इस महोत्सव के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। जो पेड़ जो हम लोग जगह जगह पर बचा रहे हैं, जो पेड़ कट रहा है उसको रोक रहे हैं, जो बरसता जो हवा शुद्ध जो आता है, कार्बन सब जो छूटता है, इस सारा चीजों से हम समाज का फायदा भी देते हैं। प्रकृति हरा भरा रहे, खेती बाड़ी भी अच्छी हो, इसी मनोकामना के साथ महिलाएं करमडाल की पूजा कर रही हैं और रक्षा सूत्र बांधकर भाई की लंबी आयु के लिए वरदान मांग रही हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला खरसवां के सुदूरवर्ती गांव चाटूहासा रुगुडीह में आज ग्रामीण सड़क योजना की आधारशिला रखी। इससे पूर्व उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला खरसवां के सुदूरवर्ती गांव चाटूहासा रुगुडीह की ग्रामीण सड़क योजना की आधारशिला रखी। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक केंद्र सरकार की योजना पहुंचे, इसको लेकर प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। के लोगों के बारे में सोच और समझ बढ़ाएंगे, स्वतः आगे के पंक्तियों के लोगों को लाभ मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन यदि आगे से हम प्रारंभ करेंगे तो हो सकता है पीछे के लोग छूट जाएं। श्री मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे योजना के तहत चाटूहासा गांव को प्रखंड से जिला तक जोड़ने की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना के माध्यम से सभी गांव से पंचायत, पंचायत से प्रखंड और इस ढंग से पूरा सड़कों का एक व्यवस्थित ढांचा खड़ा हो ताकि आम जनों को आवागमन की असुविधा न हो। इससे पूर्व श्री मुंडा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनके सपने को अंत्योदय अभियान के तहत समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक पहुंचाने को लेकर केंद्र सरकार कृत संकल्पित है। अर्थव्यवस्था का केंद्र बने, व्यापार और वाणिज्य के दृष्टि से, कृषि और कृषि उपज, वनोपज के दृष्टि से गांव अपने आप में आत्मनिर्भरशील हो। गांव और आदिम जनजाति के लोगों के विकास के लिए केंद्र सरकार हर स्तर पर कार्य कर रही है। कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और लोगों को विकासोन्मुख कार्य से जोड़ा जा रहा है। सड़कें बनने से सुदृढ़ गांवों तक विकास की किरणें पहुंच रही हैं। सरायकेला खरसवां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम गिरिडीह में जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
गिरिडीह में मेरी माटी मेरा देश अभियान से आम एवं खास सभी जुड़ रहे हैं। गिरिडीह भाजपा की पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहवादी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहरी क्षेत्र में घर घर घूमकर मिट्टी का संग्रहण किया। इस दौरान श्री शाहवादी ने लोगों को इसका मकसद भी बताया। देश के कोने कोने से हर परिवार, हर व्यक्ति के घर से एक चुटकी मिट्टी लेकर के वहां पर भेजा जाएगा। ये सारी मिट्टी संकलन हो रही है और यहाँ के बाद रांची जाएगा, रांची से दिल्ली जाएगा। तात्पर्य यह है कि हमारे देश में पहली बार जो हमारे सैनिकों ने अपने जान देश की रक्षा के लिए निछावर किया है, उनकी याद में पौधारोपण करने का ये अनोखा प्रयोग है। इससे देशवासियों में एकता का संचार होगा। वैसे सैनिकों जो हमारे सीमाओं पे खड़े हैं सैनिक, उनके मनोबल बहुत ऊंचे होंगे। इस तात्पर्य को लेकर के हम लोग निकले हैं। गिरिडीह के वार्ड 15 में घर घर में जाकर के हम लोग ये मिट्टी संग्रह कर रहे हैं और मुझे हार्दिक प्रसन्नता इस बात की हो रही है कि लोग स्वेच्छा से अब बहुत ही प्रफुल्लित ढंग से मिट्टी देने का काम कर रहे हैं। यहाँ के वासियों को मेरा धन्यवाद। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के खरगडीहा में मुखिया सुनीता देवी ने स्कूली बच्चों के साथ जागरूकता अभियान चलाया। बच्चों ने लोगों से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम से जुड़ने की अपील की। पूर्व मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा ने लोगों से नई दिल्ली में बनने वाले स्मारक में मंदिरों से भी मिट्टी के संग्रहण की अपील की। मेरा माटी मेरा देश का जो कार्यक्रम है, इसमें हम लोग पूरे मोहल्ला से देश में झारखंड के हर घर से माटी हम लोग संग्रह कर रहे हैं जो दिल्ली जाएगी। वहाँ पे एक अमृत वाटिका का निर्माण होना है। देश के हर एक जो शहीद हुए हैं हमारे देश के लाल, उनके नाम से वृक्षारोपण होगा और ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर न केवल भाजपा के कार्यकर्ता बल्कि आम आदमी भी इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। दूरदर्शन समाचार के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। उधर रांची जिले के तमाड़ में भी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत सीआरपीएफ के जवानों ने कमांडेंट और सीईओ अंकित कुमार के नेतृत्व में सरजमडीह पंचायत के विभिन्न गांवों से मिट्टी और चावल एकत्रित किया। गुमला में भी इस अभियान के तहत कब्जा पंचायत के रमजा गांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं घरों से निकली और नृत्य करते हुए हर घर से मिट्टी संग्रह करने में अपनी भागीदारी दिखाई। इस दौरान स्थानीय लोगों में इस अभियान के प्रति खूब उत्साह देखने को मिला। इसी कड़ी में चतरा के नेहरू युवा केंद्र की ओर से भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सीआरपीएफ के सहयोग से जिले के गंधरिया पंचायत में अमृत कलश यात्रा निकाली गई और पवित्र मिट्टी घर घर से एकत्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोजगार मेला के जरिए देश भर के 51,000 युवाओं के बीच वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। देश भर में 46 स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारे परिवहन का भविष्य हरित हाइड्रोजन होगा और इस पहल के पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। एक तरफ मेट्रो इज कैरिंग 1 करोड़ पैसेंजर्स अ डे and the future of our transport will be on green hydrogen. अभी से इसका जो प्रोडक्शन है बहुत महंगा है। नहीं, वो जरूर, वो तो कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हैज टू कम डाउन। देखिए, अब आप शुरुआत कहीं करेंगे। जब मैं नया मंत्री बना था 2021 में ना, 1 for 1 for 1। 1 क्या मतलब 1 किलो ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन फॉर $1 फॉर 10 years। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने झारखंड दौरे के क्रम में आज रांची स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। हार को मुंह खड़ा हुआ देखकर देश के 50% जनसंख्या को लुभाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। ये झुंझुना महिलाओं को इसलिए पकड़ाया जा रहा है कि जैसे डूबते को तिनके का सहारा है, वैसे मोदी जी को कहीं न कहीं महिला आरक्षण का सहारा या महिलाओं का थोड़ा बहुत सहारा मिल जाए तो डूबती नैया शायद पार लग जाए।
इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान दूर-दराज से पहुंचे फरियादियों ने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। श्री गुप्ता ने भी फरियादियों की समस्याओं के निष्पादन का भरोसा दिलाया। रांची जिले के बुंडू के रेलाडीह गांव में पिछले 4-5 दिनों से 50 की संख्या में आए जंगली हाथी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथियों के इस झुंड ने किसानों की अब तक 10 एकड़ खेत में लगी फसलों को रौंदकर बर्बाद कर दिया है। प्रभावित किसान अब इस समस्या को स्थायी हल की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब इन हाथियों पर पटाखों की आवाज का कोई असर नहीं होता। उधर वन विभाग की टीम इन हाथियों को जंगल वापस ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत है। वनपाल अविनाश कुमार ने बताया कि हाथियों का झुंड फिलहाल लिटिंगडीह तक पहुंचा है। आया हुआ है और दोनों इधर सिल्ली तरफ से और एक तमाड़ रेंज से 2 ग्रुप आया हुआ है हाथी और कुछ सताकी तरफ भी निकला हुआ था, पर उधर से भी वापस लौट के फिर हम लोग का रेलाडी जंगल में लगभग 50 की संख्या में हाथी अभी जमा हो गया है। और हजारीबाग पुलिस लाइन में आज एसपीजी के निदेशक अरुण कुमार सिन्हा को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान समाज के कई प्रबुद्धजन, दिवंगत श्री सिन्हा के कई मित्र और परिवार के लोग उपस्थित थे। सदर विधायक मनीष जायसवाल ने उनके संघर्षपूर्ण जीवन पर प्रकाश डाला और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जब सुनते थे तो ऐसा लगता था कि इस शख्सियत में हजारीबाग को बड़ा गौरव मिल गया है कि इस छोटी सी जगह से आकर के एक साधारण परिवार से उठ करके और दुर्लभ, ऐसे तो अगर कोई आईपीएस ही हो जाए हजारीबाग का तो उसको ही बहुत बड़ा उपलब्धि मानते हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत आज देश के लाखों लोगों को न सिर्फ आरोग्य प्रदान कर रहा है बल्कि इलाज पर होने वाले भारी भरकम खर्च से भी उन्हें राहत दे रहा है। देखिए यह रिपोर्ट। आरोग्यम सुख संपदाम का अर्थ होता है स्वस्थ काया से ही सुख समृद्धि पा सकती हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत आज न सिर्फ देश के लाखों लोगों को स्वस्थ और निरोगी काया देकर उन्हें दीर्घायु जीवन प्रदान कर रहा है बल्कि इलाज पर होने वाले भारी भरकम खर्च से उनकी रक्षा कर उन्हें समृद्धि के रास्ते पर भी ले जा रहा है। रांची के धुरवा निवासी रोहित इन दिनों इस योजना का लाभ लेकर अपना इलाज करा रहे हैं। सही और उचित इलाज से वे अब बेहतर भी महसूस कर रहे हैं। हमको हेमोग्लोबिन का दिक्कत था तो यहाँ इलाज के लिए आए थे। आयुष्मान के तहत मेरा इलाज हो रहा है, अभी तक कोई खर्च नहीं हुआ है। मेरा जो भी इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, सब ठीक चल रहा है यहाँ पे अभी। रोहित बताते हैं कि यह योजना निम्न आय वर्ग वाले लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वे कहते हैं कि योजना का लाभ न मिला होता तो उनके लिए इलाज कराना काफी मुश्किल हो सकता था। मुश्किल होता, आयुष्मान के तहत बहुत रिलीफ है अभी ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि अभी हम बेरोजगार हैं, इनकम ऐसा है नहीं कि प्राइवेट में हम इलाज करा सकते, तो उतना पैसा है नहीं। रांची के विद्यानगर निवासी संजीत की मां ब्लड की कमी यानी एनीमिया से पीड़ित हैं। यही नहीं, उनके कमर में भी काफी पीड़ा रहती थी। फिलहाल संजीत अपनी मां का इलाज आयुष्मान भारत के तहत रांची सदर अस्पताल में करा रहे हैं। अपने अनुभवों की कसौटी पर कसने के बाद वे इस योजना और केंद्र सरकार की तारीफ करती हैं। वे तो यह भी कहते हैं कि यह योजना एक बड़ी आबादी के जीवन की रक्षा कर रही है। मेरी माँ को प्रॉब्लम था ब्लड का और कमर में ज्यादा प्रॉब्लम था, वो सब आयुष्मान कार्ड के द्वारा सारा चीज हो रहा है। अभी काफी सुधार है, 3-4 दिन से हम लोग पड़े हुए हैं यहाँ पे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी और लोकप्रिय स्वास्थ्य सेवा योजना है। योजना की शुरुआत के बाद आवश्यकता अनुसार इसमें कई अहम सेवाओं का विस्तार भी किया गया। योजना से जुड़े परिवारों को निबंधित सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में वर्ष में 5 लाख तक की मुफ्त चिकित्सा सेवा दी जाती है।
बहरहाल अब यह योजना लोगों के सुकून और नेतृत्व पर भरोसे का प्रतीक बन गया है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राजधानी रांची के चैम्बर भवन में आज वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार बलबीर दत्त द्वारा लिखी पुस्तक भारत विभाजन और पाकिस्तान के षड्यंत्र का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी और रांची विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन के पूर्व निदेशक विनोद कुमार समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर पत्रकार बलबीर दत्त ने कहा कि इतिहास का पुनः लेखन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो इतिहास को याद नहीं रखते उन्हें भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि बलबीर दत्त ने 9000 से अधिक लेख लिखे हैं और उनकी कृति जनमानस के मर्म को छूती है। ऐसे लिया था पाकिस्तान, आप समझे, गजवाए हिंद अभी भी कहा जाता है और उस समय भी कहा गया था पाकिस्तान तो हमारा एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल मकसूद है दिल्ली में लाल किले पर परचम इस्लाम फहराना। एक एक तथ्य को लेकर जो उनकी सतर्कता रहती है वह कम से कम नई पीढ़ी ही नहीं, हम में से हर एक व्यक्ति जो भी काम अच्छी तरह संपन्न करना चाहते हैं वो सीखने के लिए प्रेरित करती है। इस अर्थ में आज वो देश में हिंदी पत्रकारिता के दुर्लभ व्यक्ति हैं। देश में 2 व्यक्ति मुझे ऐसे मिले पत्रकारिता में जिनके पास निजी तथ्य, निजी रेफरेंसेज, निजी प्रामाणिक दस्तावेज अद्भुत ढंग से मिलेंगे। वैसी संपन्न लाइब्रेरी किसी और के पास